आखिर 27 लाख लोगों ने बकायदा कैसे खड़े होकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है। पहली बार ममता बनर्जी ने नाम लेकर ज्ञानेश कुमार को क्या कहा। दोस्तों, देश की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है और उस दिशा में धुरी बनता जा रहा है चुनाव आयोग का विरोध। राज्य कोई भी हो, लगभग दबी जुबान हो या खुलेआम, हर राजनीतिक दल ये तो स्वीकार ही रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसने न केवल राज्य में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है, मतलब इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है, बल्कि इससे पूरे के पूरे राज्य का जो वोटर लिस्ट का प्रारूप है वो बदल सकता है। और इस बार जो एक्चुअली में हलचल मच रही है वो है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस बकायदा ऐसे कई लिस्ट शेयर कर रहा है जिसमें वो दावा कर रहा है कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली एसआईआर की वजह से, क्योंकि लोगों को इस बात का डर था कि उनको देश से बाहर निकाला जा सकता है, या फिर लोगों को इस बात का डर था कि ये कोई सीक्रेट एनआरसी है। इसके अलावा केवल पश्चिम बंगाल में नहीं दोस्तों, केरला और राजस्थान से भी ऐसी खबरें आई हैं जहां पर बीएलओज, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी क्योंकि उन पर इस लेवल का प्रेशर डाला गया काम का। इस बीच ममता बनर्जी, ऐसा लगता है कि उनकी नाक के ऊपर से अब पानी गुजर चुका है और उन्होंने पहली बार ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर उनसे बात की है। इनफैक्ट मैं कहूंगी ममता बनर्जी दूसरी ऐसी नेता हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर उन पर अटैक करने का काम पहले राहुल गांधी कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर बोलते रहे, लिखते रहे, इसीलिए अब मोर्चा संभाला खुद ममता बनर्जी ने। दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी चुनाव आयोग को नहीं है, बकायदा ये चिट्ठी ज्ञानेश कुमार को है। ज्ञानेश कुमार के नाम पर ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में क्या था जिसके बाद ज्ञानेश कुमार को मुंह छुपाकर ही सही जवाब देना पड़ा, ये मैं आपको बताती हूं। लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो में आगे जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो 27 लाख लोग कौन हैं जिन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बकायदा एक प्रोटेस्ट दर्ज कर दिया है और ये प्रोटेस्ट ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन पहले ममता बनर्जी की चिट्ठी पढ़िए। दोस्तों, अंग्रेजी में ये चिट्ठी है जिसमें ममता बनर्जी तमाम तरह की बातें ज्ञानेश कुमार के लिए लिखती हैं। दोस्तों, इस चिट्ठी में ममता बनर्जी डियर ज्ञानेश कुमार से चिट्ठी की शुरुआत करती हैं और बताती हैं कि जो एसआईआर है बड़ा खतरनाक है, बिना प्लान के इंप्लीमेंट किया गया, अमानवीय बताया है ममता बनर्जी ने इस एसआईआर को। और ये भी कहा है कि 3 महीने में काम पहले 3 साल में होता था, जबरदस्ती उसे थोपने से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। बूथ लेवल ऑफिसर्स पर इतना बोझ डाला गया है कि वो इंसानी हद से ज्यादा काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई, सर्वर बार बार फेल हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, टाइमलाइन नामुमकिन है। 4 दिसंबर की टाइमलाइन का जिक्र यहां पर ममता बनर्जी ने किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसी वजह से एक आंगनवाड़ी वर्कर ने एसआईआर के दबाव में अपनी जान दे दी और कई लोग इससे पूर्व में भी इसकी वजह से जान दे चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ कागजी काम नहीं है, लोगों की जिंदगी से इसमें खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, एक और चीज ममता बनर्जी ने यहां पर जिक्र किया कि बंगाल में धान की कटाई और आलू की बुआई का पीक सीजन चल रहा है। लाखों किसान मजदूर खेतों में लगे हुए हैं, वो बैठकर फॉर्म कैसे भरेंगे। मत भूलिए दोस्तों, कुछ इसी तरह की दलील विपक्षी पार्टियों ने बिहार में भी दी थी कि बिहार में ये मानसून का सीजन है और इतनी बाढ़ आती है बिहार में कि आधे लोगों का घर तो वैसे ही बह जाता है, तो आप लोग अपने घर नहीं बचा पा रहे, आप उनसे डॉक्यूमेंट कैसे मांग रहे हैं। आगे ममता बनर्जी ने कहा, ये गलत या अधूरी एंट्री के डर से लाखों असली वोटर्स के नाम कट सकते हैं। इसमें बीएलओ और आम लोगों पर जो दबाव डाला जा रहा है वो अमानवीय है और तुरंत इस प्रक्रिया को रोका जाए। बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें अलग अलग पॉइंट्स लिखे गए हैं। दोस्तों, जो बीएलओस का यहाँ पर जिक्र किया गया है ये तो केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, केरला, तमिलनाडु और देश के दूसरे, इनफैक्ट राजस्थान में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीएलओस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। बात बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर कोई बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, तो वो फुल टाइम चुनाव आयोग का काम थोड़ी करता है। 1 महीने के लिए अगर कोई सरकारी स्कूल में शिक्षक है और उसको बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई है, तो 1 महीने के लिए ऐसा तो है नहीं कि वो स्कूल नहीं जाएगा पढ़ाने के लिए बच्चों को। वो स्कूल जा रहा है दिन में, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहा है, और जब उसका स्कूल खत्म हो रहा है तो फिर वो लोगों के घर घर जा रहा है काम करने के लिए। फिर उससे कहा जा रहा है तुम छुट्टी के दिन भी काम करो, रात भर मीटिंग्स भी ली जाती हैं। तो एक आदमी कोई प्रेशर कुकर थोड़ी ही है कि प्रेशर झेलता जाएगा। दोस्तों, इसके बाद यहां पर ममता बनर्जी ने चिट्ठी में मांग की कि तुरंत इसे रोका जाए, मैं मांग करती हूं। अब इस चिट्ठी के जरिए आप कह सकते हैं ममता बनर्जी एक आखिरी प्रयास भी कर रही है, क्योंकि आगे अगर वो कोई एक्शन लेती हैं चुनाव आयोग के खिलाफ तो कहने को तो होगा कि ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर बकायदा चिट्ठी लिखी और वो इलेक्शन कमीशन के नाम पर नहीं थी, ज्ञानेश कुमार के नाम थी। अब ज्ञानेश कुमार को ऑन रिकॉर्ड जवाब देना पड़ेगा।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखो तो इलेक्शन कमीशन के राज्य के अधिकारी, इलेक्शन कमीशन के दिल्ली ऑफिस में बैठे अधिकारी उसको कह सकते हैं कोई भी जवाब दे सकता है। लेकिन ये चिट्ठी पर्सनल चली गई, भाई ज्ञानेश कुमार के नाम पर चिट्ठी गई ना, तो अब ज्ञानेश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जवाब आया है सूत्रों से। अब ज्ञानेश कुमार पता नहीं कब जवाब देंगे। आपको तो पता है हमारे देश में आजकल सूत्रों पे ही सब चल रहा है। तुरंत ममता बनर्जी का यहां पर सवाल उठे तो ज्ञानेश कुमार के सूत्र एक्टिव हो गए। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं कि बीएलओ चुनाव आयोग के दिल्ली स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पूरी ट्रेनिंग उनको मिल चुकी है और सीईओ ऑफिस के द्वारा उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है। और अगर बीएलओ की मदद के लिए अधिकारी तैनात करने की जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग ये भी करेगा। और जीविका दीदी और वॉलंटियर्स को भी इसके काम में लगाया गया था बिहार में, तो चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है। भाई बिहार में जीविका दीदियां थी, बंगाल में तो जीविका दीदियां नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो उनका काम है वो करेंगी। लेकिन दोस्तों जितना पश्चिम बंगाल के हालात है, ऐसा लगता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऑलरेडी काम में लगी होंगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनको इन काम में लगाया जाता है। बट सवाल ये कि सूत्र क्यों जवाब दे रहे हैं? ज्ञानेश कुमार को ऑन रिकॉर्ड जवाब देना चाहिए भाई। वहीं दूसरी ओर अब आ जाते हैं 27 लाख लोगों के प्रोटेस्ट की। दोस्तों, आप जानते हैं रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी करने वाली है और इस बड़ी रैली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की जोर आजमाइश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करेंगे। लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग राज्यों से इस बड़ी रैली को अपना समर्थन देने के लिए लोग अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहे हैं, अपना समर्थन दर्ज करवा रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर किया गया है। कांग्रेस के महासचिव और पंजाब राज्य के प्रभारी है भूपेश बघेल। उन्होंने बताया कि 27 लाख फॉर्म भरे गए हैं और इनमें पंजाब के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि 27 लाख लोग पंजाब के लोग थे जिन्होंने हस्ताक्षर भर के, फॉर्म भर के हस्ताक्षर अपना देकर ये बताया है कि किस तरह के चुनाव आयोग के जो एसआईआर हो रहा है और वोट चोरी का जो पूरा मामला है, इसमें वो अपना समर्थन देते हैं। कांग्रेस कमेटी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 5 करोड़ हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया था और हर राज्य को इसका लक्ष्य निर्धारित करके दिया गया था। पंजाब राज्य ने लगभग 27 लाख फॉर्म भरे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको भर के लाया गया है। पूरी सूची हमारे पास है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर कल मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूं जिसके जरिए मैंने आपको बताया है कि कांग्रेस पार्टी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की टीएमसी हो, चाहे एमके स्टालिन की पार्टी हो, अलग अलग तरह से अलग अलग राज्यों में विपक्षी दल एसआईआर का ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं। लेकिन सड़क पर विरोध और ऑन रिकॉर्ड एसआईआर भी जारी है। ये भी हमको देखना चाहिए कि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चल रही है। चुनाव आयोग अपना एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी किए हुए है और सड़क पर विरोध भी हो रहा है। ये विरोध इस एसआईआर की प्रक्रिया को क्या रोक पाएगा? अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल अब इलेक्शन कमीशन को ना छोड़कर ज्ञानेश कुमार के नाम लेकर बात कर रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। राहुल गांधी ने पूर्व में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बाकायदा ज्ञानेश कुमार की फोटो दिखाई थी, उनका नाम लिया था। और अब ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर चिट्ठी लिख रही है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो बड़ी पर्सनल बन रही है राजनीतिक दलों के बीच और ज्ञानेश कुमार के बीच। दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।